और कल कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जितिन प्रसाद से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने खास बात की। उन्होंने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। योगी मंत्रिमंडल का ये दूसरा विस्तार है और इसमें एक ही कैबिनेट मंत्री बने, वो हैं जितिन प्रसाद। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है, सीधे उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे, ये बताइए कि जिस समय विस्तार हुआ है, आगे चुनाव अब पास में है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने लिए मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री योगी जी का, कि मैं जो ये सम्मान उन्होंने मुझे दिया है, जिम्मेदारी दी है, प्रयास करूंगा कि उनके इस विश्वास और जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूं और जनता की सेवा, उत्तर प्रदेश के लिए जो जनभावना है उस पर मैं अपनी प्रयास करूंगा कि उनके खरा उतरूं, उनकी उम्मीदों पे, और जी जान लगा के काम किया जाएगा। और एक ही लक्ष्य है, जन सेवा, और उसी के तहत हम लोग राजनीति में आते हैं। देखिए, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी आपको देखा जाता है, कांग्रेस से आप यहाँ पर आए तो बड़ा चेहरा देखा जाता है, लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी है ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने की पार्टी की। नहीं, प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी के तहत पार्टी भी और सरकार भी आगे बढ़ रही है। सभी वर्गों को साथ के आगे लेके चलेंगे और जिसके जो ज़रूरतें होंगी उसके पूर्ण रूप पे उन पे खरा उतरेगी ये सरकार, और मैं भी अपना अगर इसमें योगदान दूंगा तो अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली। बहुत कम समय रह गया है चुनाव में, और सर विभाग समझने में ही समय लग जाता है, क्या लगता है इतने समय में काम कितना कर पाएंगे? नहीं, जैसे मैंने बताया, पूरे लगन से प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में जो यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उसमें हम लोग पूरे जी जान से लग के प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने छत्रपाल सिंह गंगवार से भी एबीपी गंगा के संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। योगी मंत्रिमंडल में आज एक नया चेहरा जो जुड़ा है, उनका नाम है छत्रपाल गंगवार जी। बरेली से आते हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते सीधे। बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको मंत्री। आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये बताइए मंत्री जी, कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि आधिकारिक पुष्टि नहीं, अब तो पुष्टि हो गई, मंत्री पद हो गया। ये बताइए कि समय बहुत कम है, चुनौतियां बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई विभाग मिलेगा वो भी देखना और आगे चुनाव की तैयारी। मेरे महोदय, ये जरा कुछ बातें बोलना आपको अतिशयोक्ति लगेगी, पर सच्चाई ये है कि पिछले 4-4.5 साल में हमारी सरकार ने इतना काम करा दिया, इतने पे ही चुनाव हो जाए। 7 साल में भारत सरकार ने जो काम किया, इतने पे ही चुनाव हो जाए, तो विपक्षी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देंगे। चीज़ ये बताइएगा कि कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं चुनाव में, नया विभाग जब मिलता है उसको समझने में ही वक्त लग जाता है, लगता नहीं बहुत कम समय मिलेगा विभाग के लिए अभी? अब मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहा हूँ 38 साल की नौकरी करने के बाद में, तो मुझे समझने में क्या है, अगर कहीं कुछ बताएंगे ये ठीक है, समझने के लिए तो पूरा जीवन भी समझ तो भी नहीं समझ में आएगा। जिसे समझना नहीं है और जिसे समझना है, कुछ करना है, मन में कुछ करने की इच्छा शक्ति है, तो मैं बिना विभाग के भी काम करता रहता था। और हमारे सोच परिवारवाद और जो और दुनिया भर की बात, समाजवाद और जाने क्या क्या बात चल रहे हैं, उन सबसे अलग हटकर है ये स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ कहना है मंत्री जी का कि वो किसी एक जाति बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए मंत्री हैं, और सभी के लिए जो भी उचित कार्य हो सकता है जितने समय में वो जरूर करेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा।